हाय फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में हम सिंपल सा बस यही सीखने वाले हैं कि एज चैप्टर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें पहचानना कैसे, उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि वहां पे रेशियो मेथड लगाएंगे या वहां पे वेरिएबल एक्स का यूज करेंगे या वहां पे हम सीधा डिफरेंस ले जाएंगे या डायरेक्ट अप्रोच यूज करेंगे। तो मेन इंपॉर्टेंट इस वीडियो का यही मेथड है कि मतलब हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला इसके अंदर फॉर्मूला या कौन सा मेथड यूज करना है, वो आइडेंटिफाई करना आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि रेशियो अगर बराबर ना हो तो मतलब रेशियो अगर बराबर नहीं है तो आपको वो रेशियो बराबर करना है, और वो बराबर कैसे करना है वो आपको बताऊंगा। देखो ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, पीओ प्रीलिम्स का है। ठीक है, अब मैं आपको शॉर्टकट अप्रोच बताऊंगा तो मतलब ये हमारा 30-45 सेकंड्स के अंदर डायरेक्ट निकल जाएगा। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, सबसे पहले तो देखो शाम है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे रेशियो यूज हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे अगर रेशियो दे रखे हैं 1 2 3 रेशियो दे रखे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रेशियो मेथड यूज होने वाला है। ठीक, अब पहला स्टेप क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करो। देखो 5 ईयर्स अगो बोला है, मतलब 5 साल पहले, तो मैं इसको -5 लिख दूंगा। ठीक है, मतलब अप्रोच सीखना है कि कैसे करना है। 5 साल पहले बोला है तो मैं इसको -5 कर दूंगा, और जो प्रेजेंट एज अभी होती है मैं उसको 0 कंसिडर करूंगा। 0 मतलब मेरी प्रेजेंट एज का जो रेशियो होगा, और ये -5 का मतलब ये हो जाएगा कि 5 साल पहले की एज। यहां पे बोला गया है शाम और मधु, मैं शाम को एस से रिप्रेजेंट करूंगा, मधु को एम से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक, देखो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, ये इसका रेशियो हमें दे रखा है। ठीक, वेयर एट द सेम टाइम मतलब इसी समय में, किस समय में, मतलब यहीं पे 5 साल पहले की बात कर रहा है। जो रेशियो हो जाएगा किसका, मधु का और जादू का, तो मधु यहां पे हो जाएगा, जादू यहां पे हो जाएगा। मधु और जादू का रेशियो कितना दे रखा है, 7:5 दे रखा है। अब सबसे पहले जो बात पहचानने वाली होती है वो देखो यहाँ पे ये होती है, यहाँ पे मधु है, यहाँ पे भी मधु है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा ना होता, मान लो यहाँ मधु की जगह पे 14 होता तो यहाँ पे 7 होता और यहाँ 14 होता, तो आपको इसको यहीं पे पहले तो बराबर करना था। इसको 7 से 2 गुना मल्टीप्लाई करके इधर भी 14 बना देते, इधर भी 14 होता, और इधर भी इसको 9 से 2 मल्टीप्लाई करके 18 कर देते। लेकिन कब, ये तब होता जब यहाँ पे अगर 14 होता। तो अभी तो ये बराबर है तो इसलिए मैं इसमें कोई चेंज नहीं करूंगा। आगे बढ़ते हैं, आफ्टर 10 ईयर्स के बाद जो रेशियो हो जाएगा एज ऑफ शाम एंड मधु, मतलब फिर से इन्हीं की बात कर रहे हैं, शाम और मधु की, इनकी जो एज हो जाएगी आफ्टर 10 ईयर्स के बाद। देखो प्रेजेंट एज को मैंने 0 माना था, यहां से आगे कितना जाऊंगा मैं, 10 साल आगे चला जाऊंगा, क्योंकि आफ्टर 10 ईयर्स बोला है ना, तो 10 साल आगे चला जाऊंगा। उस समय जो इनका रेशियो होगा वो कितना होगा, 6:5 का होगा, हमें यहाँ पे लिख के दे रखा है। ठीक, अब आप ध्यान से अगर नोटिस करोगे ना तो रेशियो को बराबर कैसे करना होता है, पहले तो वो जान लेते हैं। देखो यहां पे डिफरेंस कितना है, यहां पे 9 और 7 के बीच में 2 का डिफरेंस है, यहां पे कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। ठीक, ओके, 9 और ये 6 है तो कितना डिफरेंस है इनके बीच में, ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में 3 का डिफरेंस है। 7 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस है, यहां पे 2 का डिफरेंस है, मतलब रेशियो बराबर नहीं है। रेशियो बराबर नहीं है तो मैं इनकी वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकता। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, देखो यहां डिफरेंस कितना है, 2, यहां पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 9 और 7 के बीच में 2 का डिफरेंस, 6 और 5 के बीच में 1 का डिफरेंस, यहां पे 2 है तो मैं इधर भी 2 बना दूंगा। कैसे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके। अगर मैंने इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसका मतलब ये कि मुझे इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 12 हो जाएगा, ये यहां पे 10 हो जाएगा। ये ऑलरेडी जो रेशियो है 9 और 7 ये वही रहेगा। ओके, अब आप देखो 9 और 7 के बीच में कितने का डिफरेंस हो गया, 2 का। 12 और 10 के बीच में कितना डिफरेंस हो गया, 2 का। और अगर आप वर्टिकल चेक करोगे तो 9 और 12 के बीच में कितना का, 3 का डिफरेंस। 7 और 10 के बीच में भी कितना डिफरेंस, 3 का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, अब ये -5 है, अगर मुझे मतलब मान के चलो आपकी जैसे प्रेजेंट एज पे पहुंचना है तो मैं सबसे पहले कितना जोड़ दूंगा, यहाँ पे +5, -5 में +5 जोड़ने पे मेरे को 0 मिलेगा, मतलब मैं प्रेजेंट एज तक पहुंच गया। अब मुझे 5 साल से आगे, और अगर मैं 10 साल आगे जाऊंगा तो मतलब मुझे यहां पहुंचने के लिए कितना जाना पड़ेगा, 10 साल और आगे जाना पड़ेगा। टोटल मेरे कितने हो गए, टोटल मेरे 15 साल हो गए। तो यहां से 9 से 12 जाने के लिए मैं कितना कर रहा हूं, 3 गैप आ रहा है, तो मतलब ये जो 3 गैप आ रहा है यही इस 15 की वैल्यू है। तो मतलब अगर 3 पार्ट की वैल्यू 15 है तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 5। मतलब मैंने देखा 9 से 12 कितना डिफरेंस आ रहा है, 3। तो यहां -5 से पहले 0 पे पहुंचने के लिए +5 कर दिया, +5 में 10 साल और आगे जाऊंगा तो कितना हो गया मेरा, 15 साल। तो मतलब मैं यहां पहुंच गया। तो मतलब इधर 9 से इधर 12 पे जाने के लिए ये देखो 3, तो 3 पार्ट इस 15 के बराबर, 1 पार्ट 5 के बराबर। तो इसने आपसे पूछा है सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ द 3 ऑफ देम, तीनों का आपको, इसका और इसका, तीनों का प्रेजेंट एज आपको बताना है। तो बहुत सिंपल हो गया। अब तो जैसे हमें पता चल गया एक पार्ट की वैल्यू 5 है तो आप इधर कर दो तो कितना आएगा, 9 5 जा 45, 7 5 जा 35। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स यहां पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आपसे प्रेजेंट एज का सम पूछा है, बट ये तो 5 साल पुरानी एज है। तो अगर आपको
प्रेजेंट एज चाहिए तो आपको 45 में 5 जोड़ना पड़ेगा 50, यानी एस वाले की एज कितनी आ गई 50। 35 में भी 5 जोड़ना पड़ेगा तो कितना आ गया 40, क्योंकि ये जो 9 और 7 का रेशियो है ना ये 5 साल पुराना है, आपको 5 साल के बाद का दिया गया है, तो ये आ गया 40। अब आपसे इसकी एज पूछिए, किसकी, जादू की पूछिए, ठीक है। तो मधु की एज, मुझे एक बात बताओ, ये 5 साल पुरानी एज है, तो मधु की एज ये देखो एम की, अगर अभी की 40 है तो 5 साल पुरानी कितनी आ जाएगी 35, मतलब 7 इंटू 5 35, तो यहाँ 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25। ये 25 किसकी एज आ गई, जादू की एज आ गई, जे की एज आ गई, कितनी आ गई 25 आ गई। लेकिन ये तो 5 साल पुरानी है ना, तो 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी यहाँ पे 30, तो 50 40 90 30 कितना आ गया यहाँ पे 120, तो ये 120 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 120 ईयर्स जो होगा वो इन तीनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, मैक्सिमम टाइम्स ये रिपीट होता है बहुत सारे मॉक टेस्ट में, प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में, इसीलिए मैंने ये आपको करवा दिया। ठीक, नेक्स्ट देखो, अब हम पढ़ते हैं अपना, बहुत ही सुंदर सा कॉन्सेप्ट है यहां पे देखो। अब आपको सिर्फ सिंपल सी एक बात यहां पे देखो मैंने लिख के रखा है, डायरेक्ट, मतलब अगर कभी भी आपको एग्जामिनेशन के अंदर ऐसा वाला सवाल दिखेगा तो आपको डायरेक्ट अप्रोच करना है। कैसे डायरेक्ट अप्रोच करना है, देखो रेशियो जो प्रेजेंट एज का है, किसका, नेहा का और निकिता का, वो 7 और 6 का है, ठीक है, ध्यान से समझना है, यहीं पे हम कर लेंगे, कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 7 और 6 कितना होता है 13, और यहां पे इनका जो सम है, दोनों की एजेस का सम, दोनों की एज का सम, मतलब हमारे पास रेशियो में तो दे रखा है कि ये जो रेशियो है, ये कौन है नेहा, ये कौन है निकिता, इन दोनों का अगर रेशियो में देखेंगे तो 7 और 6 कितना है 13, 13 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 52, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो एक पार्ट की 4 मतलब नेहा कितनी हो जाएगी 28, क्योंकि 4 इंटू 7 28 और 4 6 24, 4 इंटू 6 24 आ जाएगा, 28 और 24 आ गया। इन्होंने पूछा रिस्पेक्टिव रेशियो उनकी एजेस का, लेकिन 12 साल के आफ्टर, आफ्टर मतलब 12 साल के बाद पूछा है, तो 12 इसमें भी जोड़ दो, ये आ जाएगा 40, 12 इसमें जोड़ दो तो ये कितना आ जाएगा 36, 4 10 40, 4 9 36, 10:9 आपका क्या आ जाएगा रेशियो, ठीक है। तो यहां पे आपको डायरेक्ट अप्रोच का इस्तेमाल करना है, कोई ज्यादा मतलब एक्स वैक्स नहीं लगाना है, सिंपल देखो यहां पे। अब यहां पे क्या है, जब भी आपको ऐसा एग्जाम में देखने को मिलेगा कि कोई किसी से इतना ओल्डर है, कोई किसी से इतना यंगर है, तो उसका मतलब क्या है, हमारी मैथमेटिकल भाषा में उसका मतलब ये है कि वहां पे डिफरेंस दिया गया है, मतलब वहां पे एक चीज, एक वैल्यू बड़ी है एक वैल्यू छोटी है, और उनके बीच का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो आपको ये दे रखा है 4 साल। तो मतलब ए माइनस बी का डिफरेंस कितना है 4 साल, क्योंकि ए जो है ना वो 4 साल ओल्डर है, ए 4 साल बड़ा है, तो मतलब ए वाली जो मेरी वैल्यू होगी वो बी से बड़ी होगी, और उनका डिफरेंस आपस में कितना आएगा 4 का आएगा। द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए और सी, यानी ए और सी का जो प्रेजेंट एज का सम है वो कितना है 48 ईयर्स। अब द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ बी और सी, और उसके बाद जो रेशियो दे रखा है आपको किसका, बी और सी का जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है 7:4 दे रखा है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, मेरे को एक बात बताओ, हमारे पास रेशियो किस में दे रखा है 7 और 4 के रेशियो में, यहां देखो a माइनस बी 4 है और a प्लस सी कितना है यहां पे 48, ठीक है। ध्यान से देखो, क्या यहां पे ये कैंसल आउट नहीं हो सकता, अगर मैं इस टर्म में से इस टर्म को माइनस कर दूंगा तो a में से माइनस a कर दूंगा, देखो ऐसे a में से माइनस a कर दूंगा तो a खत्म हो जाएगा, यहां पे माइनस करूंगा तो माइनस और प्लस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, यानी b प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर भी माइनस है तो माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, तो मतलब ये आपस में माइनस हो जाएंगे, तो यहां पे कितना जाएगा 44, ठीक है। अब 44 आने से b प्लस सी की वैल्यू 44 हो गई, लेकिन आपको पता है कि b और c का रेशियो आपके पास दे रखा है 7 और 4, यहां पे डायरेक्ट दे रखा था, यहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके क्या कर दिया, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी, पहली और दूसरी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके b और c का रेशियो कितना है, देखो 7 और ये 4, मतलब 11 पार्ट की वैल्यू 44, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, ठीक है ना। फिर से सेम जैसे ऊपर किया था, 7 4 11, 11 पार्ट की वैल्यू 44, एक पार्ट की वैल्यू 4, तो एक पार्ट की वैल्यू 4, तो ये 7 चौके 28, ये 4 चौके 16 आ जाएगा, ठीक। अब इन्होंने हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज द एज ऑफ ए 2 ईयर्स अगो, अगो मतलब पीछे जाना है, तो आपसे पूछा है ए की एज, तो मुझे एक बात बताओ, ए की एज आप कैसे निकालोगे, अगर बी 28 है तो यहां पे 28 लिख दो, किसकी जगह पे, बी की जगह पे, ये 28 जब इधर चला जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 32, और इन्होंने पूछा है 2 साल पहले, तो 32 माइनस 2 कर दो तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 साल। तो उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है, ठीक है ना। तो हमेशा एक्स एक्स का जाप नहीं करना है, मैक्सिमम टाइम एक्स को अवॉइड करना है, एक्स से आपका जो टाइम है वो ज्यादा कंज्यूम हो जाता है। कहां पे एक्स यूज करना देखो वो भी बताता हूं मैं, कि एक्स कहां पे यूज करना है, कब आपको पता चलेगा कि अब यहां पे यार शिट एक्स की जरूरत है, जब आपको क्या दे रखा होगा, देखो सबसे पहली बात, कहीं पे मैंने
मैंने आपको बताया कहीं पे आपको ओल्डर दे रखा है, कहीं पे आपको यंगर दे रखा है, तो मतलब वहां पे डिफरेंस है। और अगर कहीं पे आपको मोर दे रखा है और कहीं पे लेस दे रखा है, ऐसे करके क्वेश्चन में कहीं पे भी मोर या लेस दे रखा है, तो भी वहां पे उसका मतलब होगा कि वहां पे डिफरेंस दे रखा है हमारे पास। ठीक है, क्या दे रखा है? डिफरेंस। अब देखो क्वेश्चन समझो पहले ध्यान से। 4 साल पहले की बात हो रही है। 4 साल पहले मतलब माइनस का 4 लिख दूंगा मैं यहां पे। 4 साल पहले जो रेशियो है टॉम और जेरी का, टॉम ये है, जेरी ये है, कार्टून देखा होगा आपने, तो यहां पे इनका रेशियो कितना है? 11 और 8 का। टॉम की जो एज है आफ्टर 2 साल के बाद, यानी इसकी जो एज है, अब यहां पे हमें वेरिएबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये मुझे कैसे पता चल गया वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, टॉम की एज अलग से इन्होंने बढ़ा दी है और जेरी की एज अलग से इन्होंने बढ़ा दी है। मतलब आपके दो पर्सन हैं, इस पहले वाले पर्सन की एज अलग से इन्होंने इंक्रीज कर दी है, कुछ अलग टाइम है, और जेरी की एज अलग से इंक्रीज कर दी है और यहां पे कुछ और डिफरेंट टाइम दे रखा है। मतलब जब दोनों की एजेस अलग अलग वैल्यू से बढ़ा दी जाएंगी तब आपको वहां पे वेरिएबल यूज करना ही पड़ेगा, और कोई चारा ही नहीं है। ठीक है, तो देखो पहले तो इन्होंने कहा ये -4 साल पहले है, तो ये 11 था और ये 8 था। मेरे को एक बात बताओ, मुझे प्रेजेंट एज पे आने के लिए, मतलब मुझे जीरो मतलब मेरा प्रेजेंट एज है, यहां पे आने के लिए मुझे कितने साल आगे आना पड़ेगा? 4 साल आगे आना पड़ेगा। अगर 4 साल पुरानी एज ये 11 है, तो 4 साल के बाद मतलब 11x+4 कर दूंगा और 8x+4 कर दूंगा, तो ये मेरी प्रेजेंट एज का क्या आ जाएगा? रेशियो आ जाएगा। क्योंकि मुझे -4 से 4 साल आगे आ जाऊंगा तो मैं प्रेजेंट में पहुंच जाऊंगा, है ना। ये तो 4 साल पुराना था, अभी का 4 साल आगे का रेशियो ये आ जाएगा, ये मेरा प्रेजेंट एज का रेशियो हो गया। अब इन्होंने कहा जो टॉम की एज है वो देखो 2 साल, आफ्टर 2 साल के बाद, आफ्टर का मतलब होता है +2, तो 11x+4 इसमें +2 कर दूंगा, और ये मोर है तो मोर का मतलब डिफरेंस आ जाएगा, माइनस माइनस क्या कर दूंगा? 8x+4 में ये जो मेरा 4 ईयर्स है, क्योंकि जेरी की एज कितने साल बढ़ा दी? 4 साल, तो ये 4 साल इसमें जोड़ दूंगा, और डिफरेंस कितना दे रखा मेरे पास? 10 साल का। ये देखो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 10 साल का। अब यहाँ पे 11x+6 हो जाएगा, माइनस का 8x+8 हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी हो गई? 10। 11 में से 8 निकाला तो कितना बचेगा? 3x। ये 6 है, ये 8 है, तो कितना? लेकिन देखो ये माइनस इधर इसके साथ भी तो माइनस लग जाएगा ना, तो प्लस का 6 और माइनस का 8 मतलब माइनस का 2 = 10। तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 4। तो x की वैल्यू 4 आ जाने से आपसे पूछा प्रेजेंट एज ऑफ जेरी कितना होगा। जेरी मतलब कौन है? जेरी मतलब ये है, तो 8 का 4 गुना 32 + 4 कितना हो जाएगा? 36। तो ये आपका क्या आ जाएगा? 36 वैल्यू आपकी किसकी आ जाएगी? जेरी की एज आ जाएगी। तो बस इतना ही था जो आपको आज इस वीडियो में सिखाना चाहता था कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, कहां पे रेशियो लगेगा, कहां पे एक्स वेरिएबल का यूज करना है, कहां पे आपको क्या मेथड यूज करना है। यही इस वीडियो को बनाने का पर्पस था। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट में